आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएस पेपर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। जॉब शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये जो आंकड़े हैं इनकम डेटा और लेबर फोर्स के, ये आपके आंखें खोल देंगे और बहुत ही टेक्निकल टॉपिक, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। तो हम पीपीटी वाइज चलेंगे और आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ 3 सेक्टर है भारत की इकोनॉमी। 3 प्राइमरी, मतलब जहां से सब निकला है। इतिहास एग्रीकल्चर से शुरू हुआ है ना। उससे पहले हम क्या थे? हम कुछ नहीं थे, हम फूड एंड हंटर थे, ठीक है, फूड गैदर्स एंड हंटर्स। जब नियोलिथिक रेवोल्यूशन आता है आज से 10,000 साल पहले, तब एग्रीकल्चर, खेती की शुरुआत होती है मेसोपोटामिया से, है ना। और उसके बाद 4 सिविलाइजेशन बनती है। तो हमारा जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो हमेशा से ही एग्रीकल्चर रहेगा। एक समय पे पूरी दुनिया ही एग्रीकल्चर खेती करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे और ज्यादा प्रोफेशंस आए सामने और लोग उनमें इंडल्ज होते गए। एग्रीकल्चर छोड़ के लोग जैसे फैक्ट्रीज में काम करने लगे। भाई जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो लोग फैक्ट्रीज खुलने लगी, बड़े बड़े उद्योग बनने लगे, वहां पे काम करने लगे। जब सेना बनी, आधे ही एग्रीकल्चर सेना में चले गए जो यहाँ पे फार्म में काम करते थे। जब सर्विस सेक्टर वो अभी मॉडर्न, तो लोग वहां पे चलते। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स बनते गए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेक्टर किसी को ओवरटेक कर लेते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ही सब निकला है। अगर मान लीजिए आलू ना उगे तो लेज कैसे अपने चिप्स बनाएगा? समझे कि नहीं? तो सेकेंडरी भी प्राइमरी से रिलेटेड है। सेकेंडरी क्या? मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन सबको आप तक कौन पहुंचाएगा? टर्जरी, यानी कि सर्विस सेक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय भारत के लिए। सबसे कम इसी में ही है, लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो आउटपुट सबसे ज्यादा आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही कंपेयर किया है कि जो माइग्रेशन हुआ है। तो जो 2 रिसेंट सेट ऑफ डेटा रिलीज किए हैं, एक तो नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ और दूसरा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, ये काफी कुछ बताती है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन दी इंडियन इकोनॉमी से स्ट्रक्चरल, देखिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब भी हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर तो आएगा ही आएगा, ऑलवेज आएगा, है ना। कितने तरीके के सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सरप्लस लेबर है, जैसे भारत और चाइना के पास सरप्लस लेबर हमेशा रहती है। हमारी जनसंख्या अच्छी खासी है, चाइना में स्किल्ड लेबर है। अब चाइना की यही स्किल्ड लेबर जो है वो बाजी मार लेती है। जैसे भारत में लेबर का क्या हिसाब किताब रहता है कि उससे कुछ भी, वो मल्टीपर्पस है। एक समय पे वो इलेक्ट्रीशियन का काम भी करेगा और दूसरे समय पे वो शायद पेंट भी कर ले, वो शायद कारपेंटरी भी कर ले। लेकिन चाइना में अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वो इलेक्ट्रीशियन ही है। तो अपने वो क्या कहते हैं कि अपने प्रोफेशन में एकदम जबरदस्त है। यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। नया बैच 2024 का हमने लॉन्च कर दिया है। होली सेल शुरू है हमारी 10 तारीख तक। और 2024 का ये बैच जो है ये कमाल का है, क्योंकि हमने प्रीलिम्स की ऑलरेडी क्लासेस शुरू कर दी हैं, जिसमें सीसैट जो हमने टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें तकरीबन काफी 3,000 के करीब क्वेश्चन। सीसैट की टेस्ट सीरीज 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन तो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस है दोस्तों। होली 25 कूपन कोड यूज करिए। 10 मार्च तक सेल है, इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और सारे कोर्सेज भी, क्योंकि एनसीईआरटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो आप देखिए कि बहुत जरूरी है। ओके, तो ये जो लेटेस्ट एनुअल पीरियोडिक सर्वे है 2021-2022 का, ये फार्म सेक्टर का शेयर दिखाता है। कितना है ये? 45.5%। वैसे आपको बता दूं कि भारत की आधी से ज्यादा जनता 60% जो है वो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। यहां पे जो लेबर काम करती है आधी, यानी कि भारत की आधी लेबर जो है वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है ना। अब ये कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। एक मिनट रुकिए जरा, ये कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लेबर सेक्टर की, तो ये 45.5 है। अब ये 2020-21 में कितना था? 46.5, यानी कि 1% कम हो गया है। लेकिन 2018-19 में 42, यानी कि अगर आप कंपेयर करो तो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, पिछले साल के कंपैरिजन में वो कम हो गया है, ठीक है ना। अब ये जो इफेक्ट्स हैं, पैंडेमिक 2019 में पैंडेमिक आया,
इसके बाद लोग सर्विस सेक्टर बंद, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद, तो लोग कहाँ जाएंगे भाई? जिनको दिहाड़ी मिलती है या जो लोग काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको तो काम चाहिए ना। वो लोग तो, अभी मूवी आ रही भीड़, मैं बहुत एक्साइटेड उस मूवी को देखने के लिए। अनुभव सिन्हा का भी ट्रेलर अनाउंस हुआ है, तो आप देखिएगा, ठीक है। तो उसमें बताया है कि जो रिवर्स माइग्रेशन और जो माइग्रेशन हुआ उस समय लेबर का, वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर गई, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से एकदम खत्म हो गया। अब हम आपको ये दिखाते हैं, देखिए इस सर्वेस की बात की गई है, ठीक है। ये अब जो एग्रीकल्चर एग्री का सर्वे वो शेयर है 64%, 64.6%, 1993, पिछले 30 सालों में, 3 दशकों में ये 42% पे आ गया है। 22% की गिरावट देखी गई है, ठीक है ना। तो ये बड़ी बात है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि अब देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर कम होता जा रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा इसमें सर्विस सेक्टर, अगर सर्विस की बात करें, सबसे ज्यादा उछाल उसमें आया है। आज एक किसान है, उसका बेटा आज चाहेगा कि वो IITian हो। कई ऐसे किसान हैं या कई ऐसे लोग जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, उनके लड़के आज किसानी में नहीं जा रहे हैं, वो IIM में है, वो IITs में है, वो सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 64.6% से घट के अभी 45.5% पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज है। तो यही तो बिगेस्ट डिक्लाइन जो है 58.5% टू 48.9%, ये 10% का डिक्लाइन पिछले 10 सालों में हुआ था, पिछले मतलब 7 सालों में, 2004 से लेकर 2011 तक। अब ये 7 सालों का जो डेटा आपको दिख रहा है, तो इसमें जो भी वर्कफोर्स फार्मिंग में रजिस्टर्ड थी, इतिहास में पहली बार ये कहीं और शिफ्ट हो गई। एब्सोल्यूट नंबर्स देखिए, 27 करोड़ लगभग ये आंकड़ा है, 27 करोड़ से गिरकर 23 करोड़ पे आ गई है। 6 करोड़ लोग चले गए एग्रीकल्चर से शिफ्ट। फिर ये जो शेयर ऑफ द लेबर एम्प्लॉयड फोर्स मैन्युफैक्चरिंग ऊपर गया, क्योंकि देखिए ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग से होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, रातों रात ब्रिटिशर पूरी दुनिया का राजा बन गया, तो ग्रोथ वहीं से होगी। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इस दौरान 2004 से लेकर अभी तक सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, तो 12.6% पीक आया 2004 से 2011 तक। कांग्रेस सरकार के समय ग्रोथ रेट डबल डिजिट में हो जाती। अगर अमेरिका का रिसेशन नहीं आया होता तो 10% से ऊपर ग्रोथ रेट जाती भारत की, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, इट हैज स्लोड, क्योंकि जो शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर था, ठीक है, वो बहुत तेजी से नहीं गिर रहा था, इनफैक्ट वो राइज कर रहा था, राइट। ये चीज है। अब स्ट्रक्चरल अभी अगर बात करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी वो रुक गया है, रिवर्स तो नहीं हुआ लेकिन रुक, जहां था वही है ना। नॉट मच लेबर ट्रांसफर टेकिंग प्लेस फ्रॉम फार्मर्स टू फैक्ट्रीज, क्योंकि उनको डर है। पैंडेमिक के बाद यहां पे डेफिनेटली एक डर बैठा है कि अगर दोबारा लॉकडाउन होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कभी ना कभी शायद फिर से बन सकती है, तो हमारा क्या होगा। लोग डरे हुए हैं कि भाई जो हमने देखा उस समय नहीं देखना है, यानी कि एक तरीके से वापस लोग किसानी की ओर जा रहे हैं। पहले आए फैक्ट्रीज में, अब वापस चले गए किसानी की ओर, अब वो वापस आने के लिए तैयारी नहीं है, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। जॉब दैट आर गेटिंग जनरेटेड आउटसाइड एग्रीकल्चरल आर मोस्टली इन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि देखिए स्किल्ड नहीं है, इनके पास कोई बीटेक डिग्री थोड़ी ना है, ना ही कोई MBA की डिग्री है, ये दिहाड़ी वाले हैं, है ना। और ये दिहाड़ी बेसिस पे कहां काम करेंगे, ये यही काम करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, लो पेड सर्विसेज पे। लेकिन अब वही है कि अब उनको पता चल गया कि नहीं भैया, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट वे टू गो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, हमेशा से ही रहेगा। एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट, देखिए वैसे तो सर्विस सेक्टर है, आउटपुट सर्विस सेक्टर का ज्यादा, बट एम्प्लॉयमेंट क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको डिग्री चाहिए, हर किसी को डिग्री चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। और हम सबको पता है भारत एक डेवलपिंग कंट्री है ना। अब 5 साल पहले ये नंबर 4 पे था, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो चौथे स्पॉट पे आ गया है, ठीक है। ये चीज है। अब आउटपुट और वैल्यू ऐड भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड सेट ऑफ डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हमने फर्स्ट सेट एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को कंपेयर कर लिया, अब सेकेंड सेट देखते हैं। अब देखिए NSO फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ नेशन इनकम फ्रॉम 2021-2022, अब ये इनकम डेटा पे आ गए हैं, ठीक है। अभी लेबर डेटा देख लिया, अब इनकम डेटा देखिए। आप देखिए माइग्रेशन हुआ है ना, लोग फैक्ट्रीज को छोड़ के एग्रीकल्चर में गए, लेकिन क्या उनकी कमाई बढ़ी है, पैसे कितने थे और कितने कम हो गए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आउटपुट और कितनी वैल्यू ऐड की है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी 28 फरवरी को ही रिलीज किया गया। अब इसमें एस्टिमेट्स ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऐड डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को दिखाया गया है। देखिए कितना ज्यादा है। आउटपुट क्या होता है भाई, कि जो आपने प्रोड्यूस किया, सिंपल भाई, सिंपल है ना, कि मैं एक अगर फैक्ट्री चला रहा हूं, मैंने
उठाया आलू, उसको चिप्स बना के बेच दिया। अब कितने में बेचा, जो उसकी ग्रॉस वैल्यू आई है वही मेरा आउटपुट है जीबी सेक्टर की, ठीक है ना। इट वुड मीन द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जीडीपी, राइट, यही जीडीपी हो गई। One way to assess how much value an industry or sector actually creates in the process of production by looking the ratio of GVA to GVO। अब चार्ट 2 को हम सीधा सीधा देखते हैं, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। अब देखिए वैल्यू एडेड और आउटपुट रेशियो कितना है। एग्रीकल्चर में देखिए आप 80.19%, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे ऐड की गई है, एग्रीकल्चर में, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, कंस्ट्रक्शन में, आप देखते रहिए। यहां पे देखिए ट्रेड एंड होटल्स में कितनी ज्यादा जबरदस्त, हमेशा एग्रीकल्चर में वैल्यू ऐड की जाएगी। लेकिन अगर आउटपुट रेशियो की बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा कम ही रहता है। बाकी आप यहां पे जो डिफरेंट ग्राफ्स है वो देख सकते हैं। सर्विस सेक्टर में आप देख सकते हैं 70-60% से ऊपर ही डेटा है, ठीक है, ये चीज है। वैल्यू एडिशन हाईएस्ट है एग्रीकल्चर में। फॉर एवरी ₹100 वर्थ ऑफ प्रोड्यूस कमिंग फ्रॉम इंडियन फार्म, ₹80 इज द वैल्यू जनरेटेड बाय दोज ओनिंग एंड वर्किंग द लैंड्स। यानी कि अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है ना, यही देख रहे हो ना, ठीक है, 100 रुपए अगर खर्च किया है या 100 रुपए प्रोड्यूस है, ठीक है, तो 80 इज द वैल्यू एडेड, वैल्यू जनरेटेड बाय दोज ओनिंग, 80 रुपए की उन्होंने वैल्यू जनरेट की है, ठीक है। 2021 जीवीओ फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड फिशिंग वाज एस्टिमेटेड एट ₹50.71 लाख करोड़। हिला देने वाला डेटा, 50 लाख करोड़ की भाई ये खाली जीवीओ थी, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, मतलब ये। तो अब आप जो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो तकरीबन 10 लाख करोड़ का था, ठीक है। तो जीवीए कितना हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हुआ सेक्टर की, 40 लाख करोड़ के आसपास। यानी कि एक तरीके से आपके एग्रीकल्चर ने पूरी इकोनॉमी को कंधे पे तो उठा ही रखा है, कुछ भी कहो। अब वैल्यू एडिशन इज द रेट जस्ट ओवर 1/5 फॉर मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि मैन्युफैक्चरर की बात करें तो वैल्यू काफी कम थी, 4th पे थी, ठीक है। तो जीवीओ 156 लाख करोड़ के आसपास था, जो कि एग्रीकल्चर से 3 गुना ज्यादा है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था, 12 गुना, यानी कि 122 करोड़ के आसपास, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा है। तो जीवीए कितना हुआ, 33 लाख करोड़ के आसपास। यानी कि अब देखो यहां पे जीवीए कितना हुआ, 40 लाख करोड़, और यहां पे जीवीए कितना हुआ, इतना डेटा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जो मेन डेटा है 33 लाख करोड़ के आसपास। यानी कि एग्रीकल्चर इस अभी भी कुछ भी हो इस वे अहेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हाई वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा हाई वैल्यू एडिशन होगा उतना ही ज्यादा लोग उस सेक्टर में भागेंगे। सो इट्स अ की रीजन व्हाई इट इज एबल टू एम्प्लॉय सो मेनी पीपल। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा वैल्यू ऐड करोगे कोई भी चीज, आप खुद सोचो ना कि जहां जितनी वैल्यू ऐड हो रही है इंसान वहीं तो जाएगा। तो इसीलिए एग्रीकल्चर इतने लोगों को दे भी रहा है नौकरियां कि आ जाओ भाई यहाँ पे नौकरी कर लो, क्योंकि जो टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज वो 11.4% थी, बहुत कम 2021-2022। लेकिन अगर आप वैल्यू एडेड की बात करें तो 20% के आसपास थी। आधे से ज्यादा जनता एग्रीकल्चर में लगी है, लेकिन आउटपुट खाली 20% के आसपास ही है। दैट्स इट। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू एडेड, आप ये समझो कि भले ही एग्रीकल्चर हमको बहुत कम आउटपुट दे रहा है, लेकिन उसका मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत एक कृषि ही देश है। भारत कभी प्यासा रह ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नदियां हैं, यहाँ पे एलुवियल सॉइल, फर्टाइल जमीनें हैं, हर जगह खेती होती है भारत में, ज्योग्राफी ऐसी है। अब हाई वैल्यू एडिशन को भी आप देख सकते हैं। 19% of income accrued to the primary factors of production, namely the owners of the land, labor and capital industries, cannot support 45% of the country population। ठीक है, आगे देखते हैं। कंक्लूजन की अगर बात करें तो GVA to GVO ratio is not a measure of productivity. An agriculturist may be adding more value to every unit of the consumer than a manufacturer, but productivity is a function of output per worker or per unit of land, which is low in agriculture compared to the modern manufacturing and services। बात यहां पे यही हो रही है कि जो जीवीओ है, हो सकता है, ठीक है, इट्स नॉट अ मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी, माइट बी पॉसिबल, ये तो एक एवरेज डेटा है ना। हो सकता है कि एक इंसान जो है अगर कहीं पे काम कर रहा है वो और ज्यादा वैल्यू देता हो। ये तो अगेन स्टेट टू स्टेट और सेक्टर, मतलब स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये चीज है। लेकिन स्टिल ये जरूर बताता है, क्योंकि वैल्यू आउटपुट नहीं है ना, वैल्यू तो बहुत ज्यादा ऐड कर रहा है वो, बट आउटपुट नहीं है। ये बताता है कि आखिर क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से हमारे फार्मर कम कमा रहे हैं। तो अगर ज्यादा कमाना है, फार्मर्स प्रोडक्टिविटी हैज टू गो अप, इनकी प्रोडक्टिविटी को ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि एक ही लैंड पे जो कि बार बार बात होती है, वीट राइस एमएसपी, वीट राइस पे मिल रहा है, अबे इसके आगे भी जाओ, कभी फ्लोरिकल्चर पे जाओ, हॉर्टिकल्चर पे जाओ, बस वीट राइस क्योंकि उसमें एमएसपी मिलता है, पूरा देश वहीं पे वही उगाने पे लगा हुआ है।
At the end of the day, there is no escaping the fact that India has too many people in agriculture. They need to be enabled to find employment in other sectors, वरना तो प्रॉब्लम होगी, कुछ भी हो। और ये डेटा इसीलिए ही है कि भैया एग्रीकल्चर का ये शो कर रहा है कि लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, ज्यादा एम्प्लॉयड है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा और हमारे यूपीएससी के कोर्स को आप जरूर अवेल करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।